हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरजीत की कोचिंग में। दोस्तों साथियों, एसएससी एमटीएस के लिए प्रैक्टिस सेट डेली 50 क्वेश्चन का लेकर आ चुका हूं। दोस्तों इसमें दोस्तों 1 से 10 तक प्रश्न आपको भारतीय इतिहास से मिलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन पहला है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? उत्तर में दोस्तों 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पहला अंग्रेजी समाचार पत्र भारत में किसने शुरू किया था? आंसर है दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। क्वेश्चन देखो दोस्तों, तीसरा देखेंगे दोस्तों, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष शुरू हुआ था? 1857 ईस्वी में। क्वेश्चन चौथा, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। क्वेश्चन 5 है दोस्तों, अशोक किस वंश के शासक थे? आंसर है दोस्तों अशोक मौर्य वंश का शासक था। क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। क्वेश्चन 7, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था? चंपारण बिहार में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। क्वेश्चन 8, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। क्वेश्चन 9, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? आंसर है 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। क्वेश्चन 10, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं दोस्तों। क्वेश्चन 11 से 20 तक देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान और राजनीति के टॉपिक से मिलेंगे आपको दोस्तों। क्वेश्चन 11, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्वेश्चन 12 देखिए तो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकालीन का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में आपातकालीन का प्रावधान है साथियों। क्वेश्चन 13, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। क्वेश्चन 15, भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम क्या हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम हैं लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन 16, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संशोधित है। क्वेश्चन 17, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायिक समीक्षा का अधिकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। क्वेश्चन 18, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है?
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन 19, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में दिया गया। क्वेश्चन 20, राजनीति के निर्देशक तत्व और भारतीय संविधान के किस भाग में हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं भारतीय संविधान के भाग 4 में हैं। क्वेश्चन 21 से 30 तक देखिए तो सामान्य विज्ञान के दोस्तों। क्वेश्चन 21, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O, जल। क्वेश्चन 22, पृथ्वी से सूर्य की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी को खगोलीय इकाई में मापा जाता है। क्वेश्चन 23, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन 24, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? विटामिन डी। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 25, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया था। क्वेश्चन 26, प्रकाश की गति क्या होती है? उत्तर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। क्वेश्चन 27, ध्वनि की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल सबसे तेज ठोस में होती है। क्वेश्चन 28, रक्त में ऑक्सीजन को किसके द्वारा ढोया जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के द्वारा ढोया जाता है। क्वेश्चन 29, मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। क्वेश्चन 30, पेड़ों में जल परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम। पेड़ों में जल परिवहन ऊतक जाइलम द्वारा होता है। क्वेश्चन 31 से 40 तक जियोग्राफी यानी कि भूगोल से दिए गए हैं। क्वेश्चन 31, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। क्वेश्चन 32, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 34, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? भारत की सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। क्वेश्चन 35, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियां किसके बीच स्थित हैं? उत्तर नर्मदा नदी के बीच। क्वेश्चन 36, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को किस प्रकार की जलवायु में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में पाया जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत स्थल मंडल कहलाती है। क्वेश्चन 38, कौन सी नदी बंगाल की शोक के रूप में जानी जाती है? दामोदर नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन 39, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल सबसे बड़ा है। क्वेश्चन 40, हिमालय की प्रकार की पर्वत श्रेणी बलित पर्वत श्रेणी है, बलित। क्वेश्चन 41 से 50 तक विविध मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 41, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन 42,
भारत में कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना जाता है? हॉकी। क्वेश्चन 33, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। क्वेश्चन 46, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन ने की थी। क्वेश्चन 48, कंप्यूटर की QA क्या होती है? एक प्रमुख सर्किट बोर्ड। QA का मतलब एक प्रमुख सर्किट बोर्ड। क्वेश्चन 49, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को दुनिया की छत कहा जाता है। क्वेश्चन 50, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति और अहिंसा के क्षेत्र में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। जय